सामीन, दुनिया पर 600 साल तक कायम रहने वाली अजीम सल्तनत उस्मानिया के सलातीन का जो मुहाफिज दस्ता हुआ करता था उसको यनीचरी या जेनिसरीज कहा जाता था। ये ऐसी ज़बरदस्त मुनज़्ज़म फ़ौज थी कि उस्मानी तुर्कों की जंगों में ये दुश्मन पर ऐसे भरपूर अंदाज में कारी ज़रब लगाती कि जंग का पासा पलट जाता। कई बार जेनिसरीज ने हारी हुई जंग जीत कर दिखाई। सुल्तान का ये मुहाफिज फ़ौजी दस्ता अक्सर उस वक्त बड़े जारहाना अंदाज में मैदान जंग में आता जब जंग अपने अरूज पर होती और जेनिसरीज के मैदान में कदम जन होने के बाद दुश्मन के कदम मैदान से उखड़ने लग जाते। जेनिसरीज जब मैदान जंग में उतरते तो दुश्मन के दिल मारे खौफ के लरजने शुरू हो जाते थे। फिर चाहे जंगे कोसोवा हो या जंगे कुस्तुनतुनिया, ईरान की जंग हो या मिस्र शाम का महाज, बाज़ंतीनी रोमन एम्पायर हो या यूरोप की दीगर रियासतें, इस तूफ़ान जेनिसरीज के आगे कोई ताकत जमकर ठहर ना सकती थी। ये जेनिसरीज ही थे जिन्होंने अपने ज़ोरे बाजू पर 500 साल तक सल्तनत उस्मानिया की कामयाबियों और फतूहात को ऐसा बढ़ाया कि यूरोप की रियासतें जेनिसरीज के नाम से ऐसी खौफ थीं कि जंग पर आने के बावजूद उन्हें ये खदशा होता था कि जेनिसरीज के होते हुए ये जंग हम हार जाएंगे, और फिर ऐसा ही होता भी था। अगर अमीर तैमूर ने सुल्तान बायजीद यल्दरम को शिकस्त दी भी थी तो सिर्फ इस सूरत में कि तमाम जेनिसरीज शहीद हो चुके थे और इन्हें मारने में अमीर तैमूर अपना भी अच्छा खासा जानी नुकसान करवा चुका था। जेनिसरीज 1365 ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया के दूसरे हुक्मरान सुल्तान मुराद अव्वल के दौर में बनाई गई। इस फौज के बनाने का मकसद सुल्तान और उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ था। इसीलिए इस फौज में किसी मुसलमान तुर्क बाशिंदे को भर्ती नहीं किया जाता था, क्योंकि सुल्तान के खिलाफ अगर कोई बगावत कर सकता था तो उसके अपने या किसी दूसरे तुर्क मुसलमान कबीले का कोई फ़र्द या गिरोह ही कर सकता था, लिहाजा इन पर एतमाद नहीं किया जा सकता था। इस गर्ज के लिए सुल्तान मुराद अव्वल ने बल्कान के ईसाई इलाकों से 19 साल से कम उम्र ईसाई बच्चों को खराज के तौर पर लेना शुरू किया और इस एलीट फोर्स के लिए भर्ती करना शुरू कर दिया। इन लड़कों को पहले इस्लाम कबूल करवाया जाता, फिर इनकी ऐसी आला फौजी तालीम व तरबियत की जाती कि वो सुल्तान के ऐसे जंगजू बन जाते जो जंग में सुल्तान के लिए एक आहनी दीवार का काम करते। अगरचे ये फ़ौज सुल्तान के ग़ुलामों की फ़ौज थी और इन्हें शादी करने और औलाद पैदा करने के हुकूक भी हासिल नहीं थे और ये फ़ौजी बैरकों में ही रहा करते थे, लेकिन इनकी मराआत और इख्तियारात इतने ज़्यादा थे कि ईसाई वालदैन खुशी से अपने बच्चों को इस फ़ौज में भर्ती करवा देते, क्योंकि इस तरह उनका अपना ज़ाती असर और रसूख भी सुल्तान के दरबार में बढ़ जाता था। जेनिसरीज या यनीचरी का कमांडर आगा कहलाया जाता था। आगा का ओहदा सुल्तान और वज़ीर आज़म के बराबर तस्वुर किया जाता था। सामीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी की सीरीज़ जानिए कौन में जेनिसरीज। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें। सामीन, शुरू के 150 साल तक तो यनीचरी या जेनिसरीज ने बड़े ही मुखलसाना अंदाज में अपनी खिदमात पेश की, लेकिन फिर अपनी अहमियत से बखूबी आगाह हो जाने के बाद जेनिसरीज ने अपने तरह तरह के मुतालबात भी मनवाने शुरू कर दिए
और 1566 ईस्वी में इन्होंने शादियां करने और औलाद पैदा करने की इजाज़त भी हासिल कर ली। जूँ जूँ वक्त गुज़रता गया जेनिसरीज़ की अहमियत, क़ुव्वत और असर व रसूख बढ़ता चला गया। हत्ता कि ऐसा वक्त भी आया कि जेनिसरीज़ चाहते तो खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान को बरतरफ करवा के दूसरे को सुल्तान बनवा देते थे। 18वीं सदी ईस्वी में तो ये फ़ौज अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए दौलत कमाने और जागीरें बनाकर आरामदेह ज़िंदगी गुजारने में मुब्तला हो चुकी थी और यूँ अपना असल मकसद भी खो चुकी थी। जबकि सल्तनत में असर व रसूख इतना बढ़ चुका था कि हर काम जेनिसरीज़ की मर्ज़ी के मुताबिक होता था और सल्तनत के अंदर करप्शन भी तेज़ी से बढ़ने लगी। ये सूरत हाल देख कर न सिर्फ ख्वास बल्कि अवाम भी इनके सख्त मुखालिफ हो गई। चुनांचे सुल्तान महमूद दोम के दौर में कई साल की ज़बरदस्त मनसूबाबंदी के बाद 1826 में जेनिसरीज़ के ख़िलाफ़ अचानक ही एक इनकलाब उठा और एक ही दिन में 6000 जेनिसरीज़ को मौका पर ही हिलाक कर दिया गया। ये देखकर अवाम भी जेनिसरीज़ के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हुई और चुन चुन कर जेनिसरीज़ का कत्लेआम किया गया। इनकी जायदादों पर कब्ज़ा कर लिया गया। सिर्फ 2 साल के अंदर इस 5 सदियों पुरानी फ़ौज का मुकम्मल सफाया कर दिया गया। तुर्की में इस वाक़े को वाक़या खैरिया के नाम से याद किया जाता है। आज भी तुर्की के अवाम जेनिसरीज़ को नहायत बुरे अल्फाज में याद करते हैं। सामीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी की सीरीज़ जानिए कौन में जेनिसरीज़, जो अब अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम अपने अगले प्रोग्राम के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।